तो स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। हम पढ़ रहे हैं पोपोपोला का तीसरा पार्ट। अगर आपने पहले 2 पार्ट नहीं पढ़े हैं तो पहले जाकर उसे पढ़ ले या हमारे पहले 2 वीडियोस देख ले, तभी आपको इस कहानी में क्या चल रहा है वो समझ में आएगा। वैसे कहानी में ये चल रहा है कि हमारा सेनापति और ये घड़ियाल जो है इसकी बेटी की होने वाली है शादी, और ये शादी के मंडप में आ चुके हैं। सेनापति वैसे ही बहुत उतावला हो चुका है। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है। मरकब और शेक्सी की शादी का कार्यक्रम शुरू हो गया था और सेनापति कहता है, ही कितनी सुंदर हो तुम। तुम्हारे साथ शादी करके घर जमाई तो क्या, अगर मुझे चरंदाज बनकर रहने को कहा जाए तो वो भी बनकर रहूँगा। तो वो कहती है, दुल्हन शेक्सी नाम है इनका, जो कि है इस घड़ियाल की बेटी, कहती है कहा जाए तो से क्या मतलब है, चरंदाज ही बनकर रहना है तुम्हें। घर जमाई बनकर क्या इज्जत की ज़िंदगी जीने के सपने देख रहे हो तुम गुर्र। तो घड़ियाल कहता है, पुत्री तुम माताश्री को बहुत याद करती हो ना, हमने तुम्हारे लिए नई माताश्री को खोज लिया है। आगे चलते हैं। पूरी हो गई मरकब और शेक्सी की शादी की रस्में। तो अभी शेक्सी और सेनापति की शादी हो गई है, इन दोनों की कंप्लीट। तो घड़ियाल ने अपने बेटी की शादी तो करवा दी। अभी के महाराज उससे कहता है, अबे अब तो छोड़ दे हमें, तेरी बेटी की शादी भी तो हो गई। और सरदार कहता है, बधाई हो सरदार। तो ये कहता है घड़ियाल, तय चुप कर यार, अभी मेरी भी तो शादी बाकी है उस सुंदर कन्या से, उस मतलब महारानी से, स्वर्णलता के साथ। ही मेरे तेरे मस्त मस्त 2 नैन मेरे दिल का ले गए चैन। महाराज कहते हैं, बावला हो गया क्या, वो मेरी पत्नी है। तो ये कहता है, अबे तू सबकी तो छिछोरा देव के सामने बलि दी जाने वाली है, तुझे तो खुश होना चाहिए कि तेरी बेसहारा पत्नी को सहारा मिल जाएगा, हमारी बलि चढ़ने वाली है, लोग कहते हैं। मांगेलाल सोचता है, मुसीबतियाँ वे जल से स्नान करने के कारण इन सब पर मुसीबत टूटी है, ये तो मैं समझ गया, पर मैं क्यों इनके बीच में फंसा हुआ हूँ। तो बांकेलाल आगे सोचता है, अब समझ आया, मोटा नहा कर आया था और छींक कर कमबख्त ने मुझे भी मुसीबतिया वे जल से सरोबार कर दिया था। हम तेरी की होऊंगा बांकेलाल, मतलब तेरा क्या होगा बांकेलाल। महाराज इस पे चढ़ गया, बांकेलाल वो हमारी रानी के साथ जबरन शादी करने जा रहा है, तुम बचा भी नहीं रहे, मैं खुद ही बचाने जाता हूँ और इससे झूल जाता है महाराज, लेकिन आधा भी झूल नहीं पाता, ये गिर जाता है, बेल ने आधे रास्ते में ही दम तोड़ दिया। बांकेलाल कहता है, तय चुप कर मोटे, तेरे कारण मुझ पर भी मौत की तलवार लटक रही है, खुद ही जाकर मर तू। तो महाराज ऐसे झूलता है और इसके अपनी पत्नी तक पहुँचने के पहले ही ये टूट जाता है और ये गिर पड़ता है इस कटोरे में, इस बड़े से बर्तन में। महाराज इसके अंदर गिर गया। ओके, सरदार ओ रो रा रा बहने आ गई है। तो सरदार कहता है, ओ रो रा रा बहने यानी मलाई खाओ, ओ रो रा रा अमृता, ओ रो रा रा ही। तो रंगारंग कार्यक्रम शुरू किया जाए। मुझे यहाँ से भागना होगा, बांकेलाल सोचता है, बांके की बलि इतनी आसानी से नहीं चढ़ सकती। तो बांकेलाल भाग गया। इधर ये घड़ियाल कहता है, प्राण प्यारी, कार्यक्रम की समाप्ति के बाद ही मोटे की बलि चढ़ाकर हम तुम संग विवाह कर लेंगे। तो रानी को कहता है, उस तुमसे शादी करूँगा ये कार्यक्रम होने के बाद। महारानी कहती है, मेरे मोटे मियाँ कहाँ गए, हमें बचाइए इस दुष्ट से। ये मस्त डांस करे, मोटा तो इसमें गिर गया था, मोटा इसके बाहर निकलता है, इसमें भरी हुई थी शराब और शराब में पीकर महाराज एकदम टुन्न हो गए। पीपे से भरी ताड़ी का अत्यधिक मात्रा में सेवन कर लेने के कारण विक्रम सिंह पर ज़बरदस्त नशा चढ़ गया था। महाराज दारू की इसमें गिर गए और ये नशे में खो गए हैं। दुनिया साली कमीनी है, हमका पीनी है पीनी है पीनी है, हमका पीनी है। महाराज नशे में बात कर रहे हैं और वो दुनिया की चिंता को गोली मारकर लफाड़ुओं की भांति ओरोरारा बहने के संग नाचने लगा। तो आदिवासी कहता है घड़ियाल से,
सरदार बोदी वाला सिंकड़ी बंदा गायब है, मतलब बांके लाल गायब है। तो बांके ये कहता है जो तो जाकर पकड़ो उसे और तशरीफ़ सेक कर हमारे पास पेश करो, हमारे सामने पेश करो। घड़ियाल कहता है महारानी को पकड़ लिया उसने एक हाथ में और कहता है उस मोटे को पकड़ो और पेड़ से बांधकर सुकू साका की टक्कर जड़वा दो नामुराद को। और महाराज मस्त नाच रहा है और ये सैनिक भाग रहे हैं बांकेलाल के पीछे। इधर क्या है, इन बाकी के तरबूजों की गांठों को भी पेड़ से बांध दो, छिछोरा देव की बलि चढ़ाई जाएंगी। मतलब बाकी लोगों को भी बांध दो, महाराज को भी बांध दो। और ये महाराज ये बांकेलाल के पीछे पड़े ये दो सैनिक। वो राज सिंकड़ी पकड़ो, सत्यानाश। बांकेलाल कहता है सत्यानाश, यहाँ इनकी धरती पर बच पाना नामुमकिन है, मुझे कोई योजना बनानी होगी। महाराज एक रूम में घुसता है जो कि रूम पर लेबल लगा हुआ है जानवरों की खाल, मतलब अंदर जानवरों की खाल पड़ी होंगी। और ये सैनिक इसके पीछे भाग रहे हथियार लेके। पकड़ो। वो वहाँ उस झोपड़े में घुसा जा रहा है, मैं तो कहता हूँ बांध छोड़कर चड्डी में छेद कर दो। महाराज अंदर आ गया और यहाँ पे जानवरों की खाले है। यहाँ पे कहाँ छिपो, कान पकड़कर दबोच लेंगे। तभी कमरे में घुस आए जगलू बगलू बात करते हैं। कहा गया सिकड़ी बोदी वाला। अभी छपाक की आवाज़ आई थी, मतलब पानी में गिरने की आवाज़ आई थी। ये बाहर देखते खिड़की के बाहर तो इनको लगता है कि बांकेलाल पानी में गिर गया क्योंकि पानी हिल रहा है। बोदी वाला खिड़की से पोपो पोला नदी में कूद गया। ही अब तो हड्डियाँ भी नहीं मिलेगी उसकी, क्योंकि पोपो पोला नदी में गल जाएगा उसका पूरा जिस्म। तो बांकेला इसमें कूद गया क्या। इधर शेखसी के संग मरखप, ये शेखसी है और ये है सेनापति मरखप। शेखसी कहती है अब मुझसे यह भारी वस्त्र संभाले नहीं जाते, मैं तो इन्हें उतारने जा रही हूँ। तो सेनापति कहता है ही इतनी बेकरारी भी ठीक नहीं, कम से कम कक्ष तक तो चलो, मैं भी टांगे दबाने के लिए बेकरार हूँ। तो वो वही वस्त्र उतार देती है। ओह, इस तरह सार्वजनिक रूप से वस्त्र उतारना हमारी संस्कृति में अभद्रता माना जाता है। अगले ही पल सेनापति की आंखें कटोरों से बाहर हो गई। देखो इसकी बाहर आंखें ऐसी बाहर आ गई। अभी ये क्या, तुम्हारी टांगे इंसानों जैसी क्यों नहीं है? यह इतनी सारी टांगे, इंसान नहीं तो नहीं, मैं इंसान थोड़े ही हूँ जो इंसानों जैसी टांगे होगी। सेनापति कहता है इंसान नहीं हो क्या तुम? तो वो कहती है ही हम तो पोपोलावासी पपोले कहलाते हैं। जानू तुम पैर दबाने की बात कर रहे थे, देखो इसके पैर, इतने सारे पैर हैं ऑक्टोपस की तरह, बाप रे बाप। मरकब के कुत्ते फेल हो गए थे। मरकब बेहोश हो गया। जोर का झटका हाय जोरों से लगा, शादी बन गई उम्र कैद की सज़ा। बेहोश हो गया था मरकब। इधर सेनापति वो सैनिक लोग बात कर रहे हैं, बताते हैं घड़ियाल को सरदार हमारे बंदों ने एक नए सुकू सोका को पकड़ा है जिसके सिंगों की टक्कर को अब तक जांचा नहीं गया। कहे तो ठोक सभा का आयोजन करूं? घड़ियाल कहता है ज़रूर, शायद हमें बरसों से इसी सुकू सोका की प्रतीक्षा थी। तो ये दो सैनिक कहते हैं अबे नगलू बगलू, जल्दी से सारे सुकू सोकाओं को मैदान में ले चलो। सारे कैदियों को सुकू सोका की टक्कर से बलि देनी है। वो फरार बोदी वाला कहा गया है, उसने तो पोपो नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। तो ये सब आ गया, लेकिन बांगेलाल तो इस खाल को पहन के बैठा है इधर। ये जो है ये सुअर की खाल है, इसी को ये सुकू सोका कहते हैं। तो ये है सुकू सोका जिसको हम सुअर कहते हैं। यहाँ पे बांकेलाल सोचता है अबे कूदकर जान दे मेरी जूती, मैं तो बचने के लिए इस खाल में छिप गया था और एक भारी सामान को खिड़की से नीचे फेंककर तुम लोगों को बुद्धू बनाया मैंने। मुझे भी अब इन सुकू सोकाओं की भीड़ में शामिल हो जाना चाहिए और मोटे की तोन अपने सींगों से फाड़नी चाहिए। तो ये है सुकू सोका मतलब सुअर। तो वो बात करते हैं सरदार तैयार हो ना, सुकू सोका तुम्हारे ठोकने के लिए दौड़ पड़ा है। तैयार हूँ ही। ये आया सुकू सोका।
सुकुसोका ने बड़ी जबरा टक्कर जड़ी और ये सरदार उछल पड़ा। तो वो कहता है सैनिक उसका, सरदार कुछ ताकत का संचार होता महसूस हो रहा है क्या? ओए तबला पूरी तरह ध्वस्त हो गया, कोई ताकत का संचार महसूस नहीं हो रहा। यह सुकुसोका भी तो वो सुकुसोका नहीं है जिसकी हमें तलाश है। तो ये सुकुसोका मतलब सुअर से खुद को टक्कर खिलवा रहा है और पता नहीं ऐसे टक्कर लग के उसको कौन सी पावर आने वाली है। ओए सारे कैदियों की बलि दे दो, गुस्से में बोलता है, सबको बलि दे दो। और इधर सेनापति और उसकी बीवी, मरखाब को होश आ चुका था, मतलब सेनापति होश में आ गया। भू तुमने मुझे बांध क्यों रखा है? तो वो उसकी बीवी कहती है क्योंकि मुझे अपनी एक टांग और बढ़ानी है। मतलब पोपो पोला के आराध्य देव छिछोरा मेरे पिताश्री को जिस किसी लोक का पता बताते हैं वहाँ वो अपनी दुकान खोल लेते हैं और उस दुकान में आने वाले झुंड को घेर कर ले आते हैं हम या हमारी धरती पर। और फिर तलाश होती है जूती की, जूती मतलब पति की। जूती से विवाह के पश्चात उसकी बलि देने पर मुझे एक नई तिलिस्मी टांग प्राप्त होती है। इस तरह से बड़ी इसकी टांगे। ऐसी 100 टांगों की प्राप्ति के बाद मैं पूरे संसार की साम्राज्ञी बन जाऊंगी और मैं अपने इस लक्ष्य के बहुत करीब हूँ क्योंकि तू मेरी 100वीं जूती है, तू मेरा 100 नंबर का पति है। और तेरी बलि से छिछोरा देव को अतिरिक्त शक्ति भी प्राप्त होगी क्योंकि तेरे अंदर से मुझे बड़ी ही उच्च श्रेणी की छिछोरापंथी की ऊर्जा निकलती महसूस हो रही है। तो इसकी बलि देने वाली है, इसे मारने वाली है अपने पति को ये। इधर घड़ियाल ने शुरू कर दी थी बलि प्रक्रिया। अब मोटे के पेट की हवा निकालने का बरसों पुराना सपना पूरा होगा। और ये सुअर जो है महाराज के पेट में जाके अपने सींग घुसेड़ देता है। ये सुअर और कोई नहीं बांकेलाल है। यह कि मैंने मोटे की ईंली तक समाप्त। तो बांकेला इसके पेट में अपना सुअर वाला मांस घुसेड़ देता है। यह क्या, सींग तो अंदर ही फंसे फंसे रह गए, लगता है काफ़ी गहराई तक गड़े हुए हैं। दम लगा के हैं शान, अब निकालता हूँ। बांके ने सींग बाहर निकालने के लिए पूरा दम लगा दिया। मर गया सींग बाहर निकालने के चक्कर में, मुकुटा ही बाहर निकल गया, खुल गई मेरी पोल, अब घड़ियाल मेरी पोपो कर देगा। रानी कहती है, दुष्ट बांके तूने महाराज को मार डाला। तो सैनिक कहता है दूसरा इसका घड़ियाल का, अरे ये तो जिंदा है। तभी हुआ चमत्कार और महाराज का साइज बढ़ने लगा और उसका चेहरा भी महाराज का बदल गया, सुअर जैसा चेहरा बन गया। हाय, बांकेलाल कहते हैं, हैं मोटा सूकर मानव में परिवर्तित हो गया। लोग कहते हैं, सरदार छिछोरा देव की जिस अलौकिक शक्ति को आप जीवित सुसुकोना में ढूंढ रहे थे वो तो इस मृत सुकुसोका के सींगों में थी। मतलब इस जो बांकेलाल ने सिंह महाराज के अंदर घुसाए थे, इन सींगों में शक्ति थी, जादुई शक्ति, जिसके कारण महाराज मरे नहीं, उल्टा ताकतवर हो गए। कभी ध्यान में नहीं आया कि छिछोरा देव की शक्ति किसी मृत सुकुसोका में हो सकती है, जबकि मैं खामकाई सुकुसोका से ठुड्डे खाता रहा। मतलब सुकुसोका को मारता रहा इसको बार बार। और अब वो शक्ति प्राप्त हो गई है इस मोटे को, मार डालो इस मोटे को। लेकिन मोटा तो बहुत ताकतवर हो गया हमारा महाराज। अब जाओ, सबकी चटनी बना दूंगा, हम महावीर है। महाराज कहता है, हम महावीर अब सबकी चटनी बना देंगे। सरदार छिछोरा देव की सुकोरा शक्ति से जीत पाना असंभव है, भागो। तो फिर भागो। महाराज घड़ियाल की पूंछ पकड़ लेते हैं। बचकर भागता है घड़ियाल, घड़ियाल के बच्चे, अपने इलाके में बहुत दादागिरी दिखाई तूने, अब तेरे ही इलाके में तेरी ही शक्ति से तेरी धूम उखाड़ दूंगा। और इधर अंदर इसके हाथ में है एक कलश और ये खिड़की से देख रही है शमा जी। और अंदर क्या चल रहा है ये कहती है, हा, इस अभिमंत्रित गगरी में तेरा रक्त लेकर इसका पान करूंगी मैं और प्राप्त करूंगी महाचंडालिनी शक्तियाँ, हा। और इधर सेनापति फंसे हुए हैं। छोड़ दे मुझे दुष्टा, अपने हाथों से कोई अपने सुहाग उजाड़ता है क्या? अपने हाथों से कोई अपना सुहाग उजाड़ता है क्या? वही शमा जी एक पत्थर फेंकती है और ये घड़ा टूट जाता है। ये देखो घड़ा टूट गया। अपने पैशाचिक इरादों में कामयाब नहीं हो पाएंगी चुड़ैल।
ओह, यह क्या अभिमंत्रित गगरी फूट गई और ये जो है इनकी आंखें, सॉरी इनके पैर गायब होने लगे। गए बैटरी रुको, चलो चार्जिंग पे लगा दिया। क्या कह रही थी? अच्छा ये कहता है ओके, तो अपने पति का सुहाग कोई उजाड़ता है क्या, और ये पत्थर मार के ये गगरी तोड़ देती है और ये जो है इनकी टांगे गायब होने लगी है। ओह मेरी टांगे, मेरी तिलिस्मी टांगे गल रही है। और ये शमा जी को पकड़ लेती है। मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगी कमीनी, मेरे स्वप्न को खंड खंड कर दिया तूने। और पीछे से सेनापति आता है, इस पे सर पे एक लकड़ी मारता है। ना मुरादनी, बेड़ा गर्कनी, सत्यानाशिनी, पति खोरनी, ये ले चल भाग शमा। शमा का हाथ पकड़ के सेनापति भाग जाता है। इधर विक्रम सिंह ने सचमुच उखाड़ दी थी घड़ियाल की दुम। घड़ियाल की दुम उखाड़ दी विक्रम सिंह ने, बाप रे। और ये मूर्ति भी टूट गई, जो जिसकी ये पूजा करते थे वो मूर्ति भी टूट गई है। ओ मूर्ति टूट गई, अब तो कबीले पर छिछोरा देव का कहर टूटेगा, भागो अपनी जान बचाओ। और सब भागने लगे। बता बे, हम अपनी धरती पर वापस कैसे जाएंगे, वरना सींग घुसेड़ दूंगा। ओ नहीं सुकरराज, मुझे कुछ नहीं न करिएगा, मैं अभी आपको धरती पर वापस जाने का तरीका बताता हूँ। उधर सेनापति और शमा आते हैं। महाराज रुकिए, अपने वफादार सेनापति को तो लेते चलिए। महाराज कहते हैं ओ पोपो पोला के जवाई राज, आपने तो मौखिक रूप से इस्तीफा दे दिया था ना। सेनापति कहता है ही महाराज, वो तो मैंने मजाक किया था, आप मजाक भी नहीं समझते। उस भूतनी से शादी का नाटक तो मैं शमा का मन टटोलने के लिए कर रहा था, और देखिए अब तो शमा भी मुझसे पट गई है। शमा कहती है गुरु, ये किसने कहा कि मैं पट गई? तुम सुबह से मुझसे क्षमा मांग रही हो ना, एलो कर दिया क्षमा, लेकिन बदले में एक पप्पी लूँगा। क्षमा एक लगाती है उसको। क्षमा कभी छिछोरों को क्षमा नहीं करती। सेनापति फिर पिट गए। ये आ गया अपना हीरो। अरे बापू छोड़ो इनको, इनका तो यह रोज़ का नाटक है। आप ज़रा नमकहराम बांके चाचा की खबर लीजिए, जिन्होंने अपने सींग घुसेड़कर मारने की कोशिश की थी। तो महाराज कहते, अरे पुत्र, तुम सेनापति की संगत छोड़ो, उसकी तरह बोड़म पंथी न करो, स्थिति को समझो। जरूर भगवान शिव ने बांके को दिव्य दर्शन देकर सींगों में छिपी जादुई शक्ति का रहस्य बताया होगा, तभी बांके ने वैसा ही किया होगा, जिसके कारण हम इस मुसीबत से छुटकारा पाने में कामयाब रहे। क्यों बांके, यही बात है ना? बांकेलाल कहता है जी महाराज, आप तो अंतर्ज्ञानी हो। बांकेलाल सोचता है अगर मुझे पहले ही सींगों का रहस्य पता होता तो खुद ही प्राप्त कर लेता वो शक्ति, और तुम सबकी कब्रें यहीं गाड़ कर मैं विशालगढ़ में शासन करता। पर कोई बात नहीं मोटे के बच्चे, मैंने भी तुझे परलोक भेजने का तगड़ा इंतजाम कर लिया है। उधर ये से बात कर रहा है सुकरराज। इस खटके को खींचते ही आप सब वापस अपनी धरती पर पहुंच जाएंगे। खटका खींचते ही जैसे इसको खींचा, सब पहुंच गए। ओह, हम सपना देख रहे थे। इधर महाराज कहते हैं, महारानी कहती है, महाराज हमने अभी बड़ा बुरा सपना देखा, परग्रहियों ने पूरे राज दरबार का अपहरण कर लिया था। महाराज कहते हैं, और क्या बात कर रही हो, यही सपना तो हमने देखा, जबकि हम रात को जिस अवस्थान में सोए थे उसी अवस्थान में उठ रहे हैं, आखिर ये चक्कर क्या है? महाराज कहते हैं, ओ सपना देख रहा था। मैं सपना देख रही थी, बेहुदा सपना, जिसमें कमबख्त मरकब के लिए मेरे मन में कुछ कुछ भी हो रहा था। मतलब ये कौन है? क्षमा है। बांकेलाल भी उठा। मैं सपना देख रहा था? तो सब सपना देख रहे थे, एक ही सपना। बांकेलाल बात करता है, खैर कोई बात नहीं, मुसीबतियाँ वे जल से मोटे को नहलाता हूँ। अरे ये क्या, यह तो वही गगरी है जिसमें मैं पोला की नदी से हड्डियाँ तक गला देने वाला जल भर कर लाया था। यानी कि वो सपना नहीं था, बल्कि कुछ और ही चक्कर हैं। महाराज कहते, बांकेलाल कहता है, अब मोटे का काम तमाम करूँगा मैं, हड्डियाँ तक न मिलेंगी किसी को। वो रहा मोटा, दीर्घ शंका के निवारण के लिए जा रहा है, अभी उसकी सारी शंकाओं का निपटारा कर देता हूँ।
महाराज घड़े का बांकेलाल घड़े का जल महाराज के ऊपर फेंक देता है। बांके ये क्या कर रहा है? तभी ऋषि दुर्वासा कहते हैं मुझे, राजे की दुम, मैंने कल तेरे सपने में घुसकर तुझे श्राप दिया था, आज तेरी मृत्यु पक्की है। बांकेलाल कहते हैं, पर मोटा अभी तक गला क्यों नहीं? ओ ये क्या? ओ मैं जल रहा हूँ। क्या तुम लोगों ने तिलिस्मी सुबह में प्रवेश कर ओला ओला जल प्राप्त कर लिया? मरने से पहले सुनो कहानी। मैं हूँ दैत्य सपनखोर, मतलब ये ऋषि नहीं था, ये एक दैत्य था। इसका असली रूप अभी दिख रहा है। क्या कहता है ये? सपने में घुसकर लोगों को श्राप देकर मारने की शक्ति है मुझ में, और ऐसा कर मुझे प्राप्त होती है भीषण ऊर्जा। मेरे दिए श्राप से बचने का एक ही मार्ग था कि तिलिस्मी सुबह में जाकर ओला ओला जल प्राप्त कर लिया जाए। बांकेलाल सोचता है, हाँ बेड़ा गर्क, यानी कि आज हम सब नींद में तिलिस्मी सुबह में उठे थे। मुसीबतियाँ वे जल ने खोल दिया तिलिस्मी दिन में मुसीबत का मार्ग, पर मेरी फूटी किस्मत सकुशल सबको बचा लिया। पर सपन खोर के श्राप से मोटा मरने ही वाला था, पर सत्यानाश हो मेरा, जो मैं मोटे को गलाने के लिए नगरी में जल भर के ले आया, और जो कि वास्तव में ओला ओला जल निकला। बेड़ा गर्क हो मेरी फूटी किस्मत। और इधर राक्षस भी मर गया और महाराज बांकेलाल से खुश हो गया। ओ बांके, तुम हमारी प्राणों की रक्षा के लिए क्या क्या करते हो, इसी बात पर पप्पी तो बनती ही है। और इधर ये सेनापति क्षमा के पीछे जा रहा है। तू बंदर थानेदार है, फिर भी कहो ना प्यार है, मैं लौटूंगा। मेरी जूती। और ये गायब हो रही है उसकी बीवी। तो यहाँ होती है हमारी कहानी समाप्त। तो ये कहानी हमने 3 पार्ट में पढ़ी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो बहुत बढ़िया, और चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। कमेंट करिए कि क्या कहानी एक पार्ट में बनानी चाहिए या फिर ऐसे ही टुकड़ों में। तो मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जो कि होगी शायद बांकेलाल की ही या फिर चाचा चौधरी की। हमने छोटी छोटी कहानियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में। बाय बाय।